आज हम आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो सीरीज़ का टाइटल रहेगा कुंडलिनी एनर्जी रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, यानी कि कुंडलिनी ऊर्जा या योग करते समय क्या क्या जोखिम हो सकते हैं और कुंडलिनी शक्ति से हमें क्या क्या फल या प्रतिफल मिल सकते हैं। हालांकि कुंडलिनी एनर्जी और इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिक विश्लेषण भी हुए हैं। हमारे आसपास बहुत से आलेख मिलेंगे और बहुत से इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, किंतु हम इस कुंडलिनी ऊर्जा को वैज्ञानिक आधार से, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कुंडलिनी ऊर्जा या इस प्रकार की गई क्रियाओं से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में कैसी अधिवृद्धि या बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि हमारे समाज में, हमारे विश्व में और खास करके हमारे इंडियन पॉपुलेशन में मानसिक स्वास्थ्य का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और साथ ही इस वीडियो में अलग अलग प्रकार से की गई साधनाओं के बारे में भी विचार करेंगे और हमारे बहुत से साधकों के प्रश्न और आशंकाओं को हम एक्सप्लेन करने का भी इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में विषय रहेगा चक्र और उनके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कहां कहां पर लोकेशन है इस बारे में, और साथ ही हम विचार करेंगे कि ऑरा क्या चीज़ है। तो अगर हम सीधे तौर पर चक्रों की बात करें, जिस प्रकार से हमारे स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी में हमारे ब्लड है, टिश्यूज़ हैं, हमारे बोन्स हैं, उसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे शास्त्रों द्वारा जैसा कि कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के केंद्र हैं। इन ऊर्जा के केंद्रों को हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ बताया गया है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, अनेक प्रकार के रीजन्स हैं। जैसे कि नीचे से शुरू करें, कॉक्सियल रीजन, सैक्रल रीजन, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन। ये अलग अलग प्रकार के रीजन हमारे छोटी छोटी हड्डियों से बने हुए हैं, जिन्हें कि वर्टिब्री कहा जाता है। इन्हीं वर्टिब्री के आसपास में साथ में हमारे चक्रों की स्थिति को बताया गया है। हालांकि फिजिकल बॉडी में इस तरह के कोई चक्र हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु इन चक्रों को हमारे शरीर में हो रही ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा के फ्लो के साथ में बताया गया है। साथ ही हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इन चक्रों के अलग अलग प्रकार के कलर पैटर्न्स होते हैं। ये कलर पैटर्न्स और चक्रों के बिंदु हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जाओं को बताते हैं। इस प्रकार से हम अगर देखें कि हमारी ऊर्जा सही तरीके से बैलेंस में है या पूरी तरीके से ऊर्जा का जो हमारे फ्लो चल रहा है वो अच्छा है या नहीं है, वह
आदमी के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर और भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है। या कि हम यूं कहें कि चक्रों की अच्छी स्थिति या चक्रों में ऊर्जा की अच्छी स्थिति हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बताती है। इस प्रकार से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चक्रों को हील करने की ज़रूरत है या नहीं, या किस प्रकार से चक्रों को हम शक्तिपात या किसी और क्रिया के द्वारा हील कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि ये ऑरा क्या चीज़ है। ऑरा इन्हीं चक्रों के द्वारा दी गई ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिससे आप किसी व्यक्ति विशेष में अधिक गुण, अधिक आकर्षण या चुंबकीय तत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आभास सा करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति का ऑरा बहुत बड़ा है, हम उससे बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उसके शब्दों से, उसके रहने से, आभास से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो यूं कहें कि चक्रों की स्थिति और ऊर्जा का अच्छे स्तर पे होना एक ऊर्जावान व्यक्ति का परिचय देते हैं। आज का प्रश्न, ये प्रश्न श्री विनय साहा ने अम्बाला से पूछा है कि ये कुंडलिनी ऊर्जा आखिर है क्या चीज़। हालांकि इसके बारे में हमने अपने ब्लॉग्स और वीडियो में पहले भी विस्तार से बताया है, किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंडलिनी ऊर्जा या शक्ति हमारे शरीर में फैली हुई इंटरनल एनर्जी ही है, जिससे कि हमें लाइफ फोर्स या वाइटल फोर्स मिलती है, जो कि हमारी आत्मा, शरीर और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कुंडलिनी एनर्जी को अगर हम शास्त्रोक्त या शास्त्रों के अनुसार देखें तो एक तरह का यह शिवा और शक्ति का ही स्वरूप है। शिव इस कुंडलिनी ऊर्जा को आधार देते हैं और शक्ति ईड़ा पिंगला नाड़ी के तहत हमारे शरीर में संचार करती है। और इस कुंडलिनी ऊर्जा को सही तरीके से दिशा प्रदान करना और सही दिशा देना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य भी है। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अगर देखें तो इसके अलावा हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी यह कुंडलिनी ऊर्जा बहुत ही कारगर चीज़ है। तो आशा करता हूँ मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।